हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर दी क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का 17वां क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन तक हो गया है। आज प्रश्नावली 5.2 खत्म हो जाएगा। तो 17वां क्वेश्चन लिखे हैं, इसको देखिए, इसको हल करते हैं। 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, चारों आज खत्म करते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 लास्ट पद 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है तो पहले ये निकालना होगा कि कुल कितने पद हैं इस श्रेणी में। हम आपको एक उदाहरण ऐसा बता चुके हैं, तो हल करते हैं और ये देखा जाएगा इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। ए का मान यहां पर 3 है, बी का मान 8 में से 3 घटाइए आएगा 5 और एन का मान है 253। सूत्र लिख दे रहे हैं एक बार यहां पे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारा सूत्र हो गया। अब यहां पे रखते हैं एन का मान 253 बराबर ए का मान 3 प्लस एन नहीं पता, एन माइनस 1 सूत्र में डी का मान गुणे 5 करते हैं, इधर घटाइए 253 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 गुणे 5। 253 में से 3 घटेगा, हो जाएगा 250 बराबर यहां गुणा करिए 5n माइनस 5। तो 5 इधर जोड़ दीजिए, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 5n बराबर हो जाएगा 250 5 55, 250 प्लस 5, तो 5n बराबर मिलेगा 255। n बराबर मिल जाएगा 255 बटे 5, तो 5 पचे 25, 5 एकम 5, n का मान मिल जाएगा 51। अब देखिए कुल पदों की संख्या 51 है। इस श्रेणी में 253 तक हम जाएंगे तो हमको टोटल 51 पद मिलेंगे। पदों की संख्या 51 है। अब कह रहा है पीछे से 20वां पद चाहिए। हमने आपको एक ट्रिक बताया था, जैसे 51 पद हैं तो पीछे से 20वां पद अगर आप करेंगे, 51 में से 20 घटा दीजिए, कुल पदों की संख्या में से इसको घटा दीजिए, तो 51 माइनस 20 करेंगे तो हमको मिलेगा 31। हमको मिलेगा 31। अब 31 में अगर आप एक जोड़ेंगे तो इधर से वो वाला पद उधर से 20वां पद होगा। बात समझिए, अगर हम पदों की संख्या ऐसे लिख रहे हैं तो 20वां पद, टोटल पदों की संख्या 51 है, हमको पीछे से मतलब दाहिने से हमको 20वां पद चाहिए, तो हम कुल पदों की संख्या में से 20 घटा दिए, हमको मिल गया 31। इधर से अगर हम देखेंगे तो हमको 31वां पद नहीं, इसमें एक जोड़ के हमको इधर से 32वां पद देखना होगा। अगर हम बाएं से 32वां पद देखेंगे, इधर से 32वां पद देखेंगे, तो दाहिने से हमको वो 20वां पद मिलेगा। ये ट्रिक होता है। कुल पदों की संख्या में से जितना अंतिम पद से घटाना है, पदों की संख्या निकालना है, उसको घटा दीजिए और जो आए उसमें एक जोड़ दीजिए, तो आप बाएं से पदों की संख्या निकाल सकते हैं। तो 31 आ रहा है, हमको निकालना है 32वां पद। 31 में एक जोड़ेंगे, 31 धन 1 बराबर 32वां पद बाएं से, तो ए 32 हो जाएगा बराबर ए का मान है 3 प्लस एन का मान 32, एन का मान है 32 माइनस 1 और डी का मान है 5। ए 32 हमको मिलेगा 3 धन 32 में से एक जाएगा 31 गुणे 5, 3 धन 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 155, तो ए 32 हमको मिलेगा 158। ए 32 बाएं से 32वां पद और दाहिने से अंतिम पद से ये होगा 20वां पद, तो अंतिम पद से 20वां पद हमको मिल जाएगा 158। तो इस तरीके आप निकाल सकते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देख लीजिए इसको। फिर क्वेश्चन नंबर
18 करते हैं। रब कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ये प्रश्नावली मिट गया था, 5.2 है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। देखिए, किसी समांतर श्रेणी के चौथे किसी समांतर श्रेणी के चौथे एवं आठवें पदों का योग, आठवें पदों का योग, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। 24 है। और छठे और 10वें पदों का योग, और छठे एवं 10वें पदों का योग, पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। सवाल है, देख लीजिए इसको। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 दिया है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इसके 3 पद निकालने हैं, तो पहले ए और डी का मान निकालेंगे और उसके बाद तब 3 पद मिल जाएंगे। तो चौथा पद हमको पता है कि प्रश्नानुसार चौथा पद a प्लस 3d प्लस, क्योंकि योग बोला है, आठवां पद a प्लस 7d, a प्लस 7d बराबर 24। तो a और a मिलके कितना हो गया? ये चौथा पद है a प्लस 3d, क्योंकि d का जो मान होता है आगे उसका गुणक होता है, पदों की संख्या से एक कम होता है। a प्लस 3d आठवां पद है तो 7d, a मिलके हो जाएगा 2a और 3d और 7d हो जाएगा 10d, बराबर मिल गया हमको 24। मान लीजिए समीकरण नंबर इसको 1, छोटा भी कर सकते हैं, इसको 2 से भाग करा के यहाँ पर a 5d यहाँ 12 कर सकते हैं, छोटा हो जाएगा। पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है छठे और 10वें पदों का योग। छठा पद मतलब a प्लस 5d प्लस 10, छठा पद हो गया, और 10वां पद a प्लस 9d बराबर हो गया 44। दोनों जोड़िए, a हो जाएगा 2a और 9 और 5 14d बराबर 44। समीकरण नंबर हो गया ये 2। देखिए, हल करते हैं इसको विलोपन से। यहाँ पे दोनों समीकरण लिखते हैं। 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 और 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। समीकरण नंबर 2। यहाँ देखिए दोनों बराबर हैं, चिन्ह भी बराबर है, घटा दीजिए। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा। 10 में से 14, 14 में से 10, जो भी घटाना चाहे घटाएंगे तो जाएगा माइनस का 4d, और 24 में से 20, 44 में से 24 घटेगा तो जाएगा माइनस का 20।
माइनस से माइनस कैंसिल, डी बराबर आ जाएगा 20/4, 4 5 20, तो डी का मान आ जाएगा 5। डी का मान मिल गया 5। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। यहां लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। यहाँ 2a है, 2a प्लस 10 गुणे डी, डी का मान कितना है 5, बराबर है 24। 2a 10 बचे 50 बराबर 24। 2a बराबर 24 माइनस 50, 2a बराबर हो जाएगा माइनस का 26, a बराबर हो जाएगा -26/2, कटेगा हो जाएगा माइनस का 13। a का मान मिल गया हमको -13, d का मान मिल गया 5। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर -13, दूसरा पद इसी में से d घटाएंगे, d कितना है 5, -13 में से 5 जाएगा, -13 और इसी में 5 जुटेगा, 5 को बढ़ाते जाएंगे तो +5, 13 में से 5 जाएगा -8। तीसरा पद -8 + 5 बराबर -3। फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो हमको पदों की संख्या क्या मिल गई, पहला पद हो गया 13, श्रेणी बन गई 13 -13, फिर हो गया -8, फिर हो गया -3, ऐसे श्रेणी बन जाएगी। देख लीजिए इसको, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 18 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सुब्बाराव ने 1995 रुपया 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? 1995 में कार्य स्टार्ट किया उन्होंने, शुरू में उनको मिल रहा था 5,000 रुपये। हर वर्ष उन्होंने अपना वेतन, जो उनका वेतन है वो बढ़ा उनका 200 रुपया। तो हमारा जो ए का मान होगा वो 5,000 और डी का मान 200। तो हल करते हैं इसको। ए का मान है प्रश्न के अनुसार 5,000 और डी का मान है 200, और लास्ट में उनका वेतन हो गया 7,000, मतलब ए एन का मान हो गया 7,000 रुपया। ये रुपया में है सब, तो सूत्र यही है, लगा देते हैं। 7,000 बराबर 5,000 प्लस n-1, डी का मान है 200। इधर घटाइए, 7,000 माइनस 5,000 बराबर n-1 गुणे 200, इसमें घटेगा हो जाएगा 2,000। 7,000 में से 5,000 घटेगा 2,000, गुणा करिए 200 n-200, 200 इधर आके माइनस से प्लस हो जाएगा 2,200। 2,000 और 200 जुड़ा तो 2,200 और 200 n, तो n बराबर हो जाएगा 2,200 बटे में 200, 1020 1020, n बराबर मिल गया 22/2, कटा मिला कितना 11, n बराबर मिल गया 11। 11 वर्ष लग जाएंगे 5,000 से 7,000 होने में। मतलब 1995 में 5,000 था,
उसके 11वें साल 60,000 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 ऐसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपया 17.5 मतलब 17.5 रुपया बढ़ाती गई। हर सप्ताह वो 17.5 रुपया बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कुल nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। मतलब nवां पद जो है या n का मान जो है उसको ज्ञात करना है। तो यह आपको लगाना है, हल करते हैं इसको। इसमें सब मान दिया हुआ है। क्या दिया है? बचत पहले कितनी है? 50 रुपए, तो ए का मान हो गया 50 रुपया। डी का मान हर सप्ताह कितना बचत कर रहा है? 17.5, तो 17.5 हो गया उसका डी का मान। और टोटल बचत हो गई उसकी सब मिला के, वो पहली बचत से लेकर सब मिला के हो गया रुपया, कितना रुपया हो गया? 207.5। ये सब कंडीशन दिया हुआ है, सूत्र आपके सामने है, रखते हैं। यहां लिखेंगे 207.5 बराबर ए का मान है 50 प्लस n-1, डी का मान है 17.5। देखिए उसको, इसको घटाइए। 207.5 माइनस 50 बराबर n-1 गुणे 17.5। 207 में से 207.5 में से 50 घटाइए तो आ जाएगा 157.5 बराबर n-1। गुणा कर दीजिए इसमें 17.5 n माइनस 1 गुणा करेंगे होगा 17.5। तो इसको इधर जोड़िए, 157.5 प्लस 17.5 बराबर 17.5 n। इसको जोड़ने पे आपको मिलेगा 17.5 n बराबर 5 5 10 और 7 7 14 1 15 और 5 1 6 1 7 और 175.0। n का मान मिला 175.0 बटे 17.5। इसको काटिए, 17.5 175 10 बार जाएगा, कटेगा तो जाएगा 10। n का मान आ जाएगा 10। तो 10वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी? n का मान 10, तो ये हो जाएगा 10वां सप्ताह। यह आंसर होगा। 10वां सप्ताह में उसकी बचत हो जाएगी 207.50। ये इसका आंसर है, 10वें सप्ताह में हो जाएगा। तो n का मान हमको मिल गया 10। तो ये आपका प्रश्नावली 5.2 खत्म हो गई है। और ये जो an बराबर a प्लस n-1d वाला सूत्र है, ये पूरा पूरा अप्लाई हुआ इस चैप्टर में। अगले चैप्टर में समांतर श्रेणी का योग आएगा। योग का एक सूत्र अलग से आता है और ये वाला जो सूत्र है, दोनों सूत्र मिलके वो पूरी प्रश्नावली बनी हुई है। वो आपको वहां पे 2 सूत्र यूज करना है। तो उसमें पहले उदाहरण हल करेंगे, प्रश्नावली बताएंगे, आपको सूत्र बताएंगे, उदाहरण हल करेंगे, फिर प्रश्नावली हल करेंगे। तो आज का वीडियो आप यहाँ तक देखिए, पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। और कैसा लगा पूरा चैप्टर आपको, पूरा वीडियो कैसी लग रही है, वो कमेंट करके बताते रहिए और शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और करवाइए। धन्यवाद।